नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं चंचल द्विवेदी। आज छत्तीसगढ़ में खनन को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरीता लैथ-फलांग ने मैनपाट का दौरा किया और वहां बॉक्साइट खनन से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात भी की। हाल ही में पर्यावरण स्वीकृति से जुड़ी एक सरकारी सभा में बिना पूर्व सूचना के बैठक बुलाए जाने पर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि स्थिति संघर्ष जैसी बन गई थी। और अब सत्ता परिवर्तन के बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ में खनिजों के खनन को लेकर गंभीर टकराव देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है और इसी का संकेत है कि जरीता लैथ-फलांग का लगातार दौरा। रायगढ़ के तमनार, फिर अंबिकापुर के परसोड़ी कला और आज मैनपाट पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर सरकार पर खनन कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों से मुलाकात और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरगुजा में 5वीं अनुसूची इसलिए लागू की गई ताकि जल, जंगल और जमीन पर यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन भाजपा सरकार इन्हीं अधिकारों को नजरअंदाज कर पूंजीपतियों के हित में ग्रामीणों को बेदखल कर रही है। जरिता ने आरोप लगाया कि जिन इलाकों में वो पहुंची है, लगभग हर जगह एक ही तस्वीर सामने आई है। स्थानीय लोगों की मंशा के खिलाफ जाकर खनन कंपनियों के मुनाफे के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो 5वीं अनुसूची के तहत मिले अधिकार कागजों में ही सिमट के रह जाएंगे और जंगल, जल, जमीन पर ग्रामीणों का दावा कमजोर पड़ जाएगा। उनका कहना था कि इस लड़ाई में कांग्रेस ग्रामीणों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। इधर मीडिया से चर्चा के दौरान भी उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में पूंजीपतियों को जमीन बेची जा रही है और जल, जंगल, जमीन को गैर कानूनी तरीके से छीना जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मैनपाट की बिगड़ती प्राकृतिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, लेकिन तेजी से हो रहे खनन और कटाई की वजह से यहाँ की हरियाली खत्म होती जा रही है और यही रफ्तार रही तो मैनपाट का नाम और उसकी पहचान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। फिलहाल मैनपाट और आसपास के इलाके में खनन को लेकर तनाव बना हुआ है। ग्रामीणों का विरोध जारी है और कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भी तेजी से उठाना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में इस टकराव को किस दिशा में लेकर जाएगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, ये सिर्फ मैनपाट की बात नहीं है, पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात है। चाहे वो तमनार की बात हो, चाहे वो अमेरा खदान की बात हो, चाहे वो मैनपाट की बात हो, पूरे प्रदेश में पूंजीपतियों को जमीन बेचा जा रहा है और लोगों से उनका जल, जंगल, जमीन छीना जा रहा है। चाहे वो आदिवासी समाज के हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, उनके लिए जल, जंगल, जमीन उनका आन बान और शान होता है। पर यहाँ पर उनसे ये सब छीना जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से छीना जा रहा है। ग्राम सभा से प्रस्ताव पास नहीं करा के अवैध तरीके से ये लोग दूसरे लोगों से, बाहरी लोगों से पास करा रहे हैं ताकि कोरम पूरा हो। और हम चाहते हैं कि ये सरकार, जहाँ पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, कम से कम आदिवासियों के हित में तो बोले। यहाँ में हम छत्तीसगढ़ मैतारी की जय जयकार करते हैं और छत्तीसगढ़ मैतारी जो माँ है, जमीन हमारी माँ होती है, उसको ही हम बेच रहे हैं। और मैं हर एक छत्तीसगढ़ी से यही कहना चाहूंगी कि कब तक छत्तीसगढ़ी लोग अपना जमीर को बेचते रहेंगे। अपना जमीर को बेचना मतलब अपनी जमीन को बेचना। मैनपाट जो है पर्यटन स्थल के रूप में भी देश भर में जाना जाता है। क्या लगता है यहाँ की हरियाली अब खत्म हो जाएगी? मैं इतने दूर से आई हूँ, मुझे हरियाली के नाम पे तो कुछ नहीं दिखा, बस ये सरसों के खेत दिखे। यहाँ पे मुझे जितना ज्ञात है कि 6 से 9 नदियां बहती है और अगर ये खदान चलती रही तो ये नदियां भी सूख जाएंगी। और मैनपाट को जाना जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। लगता नहीं है ज्यादा दिन ये नाम रहेगा। देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा पार्क भी यहीं पर बनेगा, तो क्या लगता है कि तिरंगा झंडा पार्क बनेगा, एक तरफ बॉक्साइट खदान खुलेगा तो लोग आएंगे क्या? देखिए, लोगों को आप अगर रिझाने की कोशिश करेंगे कि आप झंडा का पार्क बनाकर यहाँ पे, पर पर्यावरण यहाँ पे आप सांस नहीं ले पाओगे, साफ हवा नहीं हो पाएगा, आप ठीक तरीके से सांस तक नहीं ले पाओगे। आप दिल्ली का हालत देखो, दिल्ली में तो सब कुछ है पर लोग क्यों नहीं जाना चाहते वहां पे सांस
खुली हवा में सांस लेने के लिए तो मैन पार्ट आते हैं लोग। तो पर्यावरण बुरी तरीके से नष्ट हो रहा है यहाँ पे। पहली बार मैन पार्ट आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मैं फिलहाल बस अभी आई हूँ, ब्लॉक की मीटिंग करी हूँ, अभी आज सारा दिन है, देखती हूँ कैसा लगता है।